हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक अकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के प्रीवियस ईयर के पेपर जो आने वाली आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आते हैं। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस का पेपर है। आपका टोटल टाइम होता है 2.5 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 होते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का, तो इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा पार्ट 1 लैंग्वेज का है और हमारे सबसे पहले डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि क्वेश्चन 1 और 2 जो होते हैं उन्हें फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द, यानी कि आपको जो ये खाली जगह है इसमें से ए, एन और द को फिल करना है, सुटेबल आर्टिकल जो भी हो। तो हमारा ऑप्शन ए है कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो। ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है एन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, यानी कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है एन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द, यानी कि द वॉशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन, यानी इनमें से कौन सा किचन यानी कि रसोई का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए है बकेट, ऑप्शन बी है गेशर, ऑप्शन सी है टेप, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका मतलब होता है एक से अधिक, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। और ये दो ऑप्शन आपके जरूर दिए गए होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी इनमें से एक से अधिक जो है वो किचन के पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, यानी इनमें से कौन सा फल नहीं है। ऑप्शन ए है कैरेट यानी कि गाजर, ऑप्शन बी है टर्निप यानी कि सलजम, ऑप्शन सी है बीटरूट यानी कि चुकंदर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इनमें हमारा 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी इनमें से एक से अधिक फ्रूट यानी कि फल नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुक देयर आर डेज इन द वाटर। ऑप्शन ए है बर्ड्स, ऑप्शन बी है बटरफ्लाइज, ऑप्शन सी है टैडपोल्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी टैडपोल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज। ऑप्शन ए है मोर डेज इन अ मंथ, ऑप्शन बी है मोर डेज इन अ वीक, डेज इन अ मंथ, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर डेज इन अ मंथ। अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज मोर डेज इन अ मंथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन ऑफ ब्रदर इज नॉन एज, यानी कि सन ऑफ ब्रदर भाई के पुत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है नेफ्यू यानी कि भतीजा, ऑप्शन बी है कजन, ऑप्शन बी है सी है सिबलिंग, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्यू यानी कि भतीजा। सन ऑफ ब्रदर यानी भाई के बेटे को नेफ्यू यानी कि भतीजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फादर सिस्टर इज नॉन एज, यानी कि पापा की जो बहन होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मौसी, ऑप्शन बी है सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन सी है कजन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फादर की सिस्टर को उनमें से कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि फादर की सिस्टर होती है उन्हें हम बुआ कहते हैं, तो मौसी और सिस्टर इन लॉ कजन तो हो नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है लहंदा, ऑप्शन बी है नेपाली, ऑप्शन सी है गढ़वाली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़वाली। मध्य पहाड़ी हिंदी भाषा के अंतर्गत गढ़वाली आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन
ऑप्शन सी है बिहारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 10th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। जो कन्नौजी होती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, वे पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं, अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में 4 आती है, भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी में 3 आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। की छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। ऑप्शन ए है मन टटोलना, ऑप्शन बी है तिल का ताड़ करना, ऑप्शन सी है दाल ना गलना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिल का ताड़ करना। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना इस अर्थ के लिए सटीक मुहावरा होता है तिल का ताड़ करना। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। ऑप्शन ए है मैथिली, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रजभाषा। तुलसीदास ने जो कवितावली है इसकी रचना ब्रजभाषा में की है। आगे बढ़ते हैं और तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलैक्ट यानी कि कृत्रिम बोली किसने कहा है। ऑप्शन ए है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन बी है गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी है गर्शा द ताशी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलैक्ट यानी कृत्रिम बोली जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। ऑप्शन ए है पूर्वी पहाड़ी, ऑप्शन बी है मध्य पहाड़ी, ऑप्शन सी है पश्चिमी पहाड़ी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी पहाड़ी। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी नहीं आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन ए है हिंदवी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। दक्षिणी को उपयुक्त में से एक से अधिक नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए है अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी है अंत्याक्षरी, ऑप्शन सी है अंताक्षरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी एक शुद्ध शब्द है। कैसे लिखा जाता है छरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवोड़ा का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है नवो प्लस ड़ा, ऑप्शन बी है नव प्लस उड़ा, ऑप्शन सी है नव प्लस उड़ा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का सही आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन सी नव प्लस उड़ा बराबर नवोड़ा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋजु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है ऋचा, ऑप्शन बी है सरल, ऑप्शन सी है कुटिलता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरल। ऋजु का पर्यायवाची शब्द होता है सरल। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि ऐसा इतिहास जो ज्ञात है उसके पूर्व का हो तो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है प्राच्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का उसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है इनाम, ऑप्शन बी है कबूतर, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इनाम। पारितोषिक इनाम शब्द का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर की दृष्टि से यानी कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म यानी कि जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए है तरी तरिणी, ऑप्शन बी है उपल अस्म, ऑप्शन सी है अनिल तुषार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिल तुषार। ये जोड़ा सही नहीं है, जबकि तरी तरिणी और उपल अस्म ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययभाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष। पॉकेट मारने पॉकेट को मारने वाला, और इसके लिए सही समास है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऑप्शन बी है आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ऑप्शन सी है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक अशुद्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में जो एक है वो विशेषण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए है कि सुंदर की कल्पना कला है, ऑप्शन बी है ये बच्चा कितना सुंदर है, ये लड़का बहुत सुंदर लिखता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये लड़का बहुत सुंदर लिखता है, सुंदर क्रिया विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है सफाई, ऑप्शन सी है ममता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन ए है तुम, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है मैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैं, एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है। ऑप्शन ए है इच्छा बोधक क्रिया है, ऑप्शन बी है अभ्यास बोधक क्रिया है, ऑप्शन सी है सत्ती बोधक क्रिया है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इच्छा बोधक क्रिया। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, ये इच्छा बोधक क्रिया है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के प्रीवियस ईयर के पेपर, जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने ऑप्शंस दिए गए होते हैं। जो 5 ऑप्शंस दिए होगा तो उसमें से एक होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये काफ़ी खतरनाक होता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको कर कर जानी है। कल हम पार्ट 2 जनरल स्टडीज लेकर आएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट forget to subscribe this channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।